आज हम करेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां तो हम बात करें ना एट प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारे पास है 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 शेड्यूल। लेकिन हम बात करें 26 जनवरी 1949 की, तो उस टाइम हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, जैसे मैंने कल भी आपको क्लास में करवाया था, उस टाइम कितनी थी? 8। ठीक है, तो पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो तब थी 8। वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, इन 8 अनुसूचियों में ना हमारे पास जोड़ी गई 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12। ये जो है ना जोड़ी गई कैसे? अमेंडमेंट के थ्रू। जब भी संविधान में कोई चीज जोड़ी जाएगी ना, वो कैसे जोड़ी जाएगी? संशोधन के द्वारा। अमेंडमेंट होता है संशोधन। ठीक है, संशोधन के द्वारा कोई भी चीज जो है वो जब ऐड करी जाएगी तो संशोधन के थ्रू जो है वो कोई भी चीज जो है वो ऐड करी जाएगी। तो हम इसमें पढ़ेंगे ना कौन कौन सी कब जो है वो ऐड करेगी। देखो, सबसे जो 9th शेड्यूल है ना, ये ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। कौन सा? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? 1951 में। 1951 में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसे अगर आपने याद रखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1951। ठीक है, कि 9th शेड्यूल आपका फर्स्ट अमेंडमेंट और 1951 में। यहाँ पे ना पेपर में प्रश्न भी पूछा गया था कि संविधान में जो है वो पहला संशोधन जो है वो कब हुआ। ठीक है, संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब हुआ? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। बच्चे पता क्या करना, ये क्वेश्चन आपने साथ साथ में लिखते चलना। ठीक है, पहला संशोधन 1951 में। ठीक है, और जो ये आपका 9th शेड्यूल था ना, 9th शेड्यूल, इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन क्या किया गया? इसमें राज्य वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? सिविक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, देश के लिए। राज्य किसके लिए यूज किया जाएगा? कंट्री को संबोधित करेगा। तो लिखो, राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन। राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन। अधिग्रहण की विधियों का वर्णन। और इसमें टोटल कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद बताए थे मैंने, कितने आर्टिकल दिए गए हैं? वर्तमान में इसमें अधिनियम है 284। कौन सा अधिनियम? 284 जो है वो अधिनियम जो है वो इसमें आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट था शेड्यूल नंबर 10। ठीक है, तो जो शेड्यूल नंबर 10 था, ये जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। शॉर्ट में वैसे लिख लो, आपने इसे लर्न करने के लिए 1985 में। और ये इसमें कौन से रूल दिए गए थे? दल बदल। ठीक है, दल बदल संबंधी जितने भी प्रोविजन हैं, प्रावधान है, उसका वर्णन कहाँ किया गया? दल बदल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे वो दिए गए 10th शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 10 में। ठीक है, उसके बाद आएगा शेड्यूल नंबर 11। 11 जो शेड्यूल है ये आपका जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट 1993। 73rd अमेंडमेंट 1993 में हुई थी। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड थी? पंचायती राज। किससे रिलेटेड थी? पंचायती राज। मैंने आपको यहाँ ये भी प्रश्न बताया था एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले जो है पंचायत, भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है वो पहली पंचायत कहाँ बनाई गई थी? राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, और उसके बाद दूसरी आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पहली पंचायत कहाँ बनाई गई?
11वीं अनुसूची मीन्स 1993 में जब 11th शेड्यूल ऐड किया गया तो उसके बाद पहली पंचायत कहाँ बनाई गई? नहीं, कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद अगला आता है 12th शेड्यूल। अब यहाँ से ना एक और आता है कि 11th शेड्यूल में टोटल कितने विषय दिए गए हैं इनको, पंचायती राज को? 29 विषय जो है वो काम करने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद आता है आपके पास 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 12th शेड्यूल नगर पालिका, 74th अमेंडमेंट 1993 म्यूनिसिपैलिटी आपका आएगा नगर पालिका। किससे रिलेटेड है? नगर पालिका। अच्छा, पंचायती राज का ना एक क्वेश्चन और पूछा था कि पंचायती राज जो है ना वो कौन से आर्टिकल के अंदर पंचायतें आती हैं? फॉर्मेशन तो ये आपकी आएगी आर्टिकल 40, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, पंचायतें आर्टिकल 40। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपके पास और आती है, जैसे ये हमारा ये शेड्यूल था 9th, बोला अभी तक तो ये मान जाता था ना कि जैसे इस सूची में जितने भी आपके पास केसेस आएंगे, जो भी रूल आएंगे, 9th शेड्यूल की बात कर रही हूँ कि राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाएगा कि बोलता है इसमें जितने भी आपके, तो बोला कोर्ट में जो है वो चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007, एक याद रखना डेट इसमें, 11 जनवरी 2007 की बात है। उस टाइम जो आपकी न्यायपीठ थी उसने ये डिसीजन दिया, ये निर्णय दिया कि 9th शेड्यूल में संपत्ति जो है सम्मिलित जो भी आपके पास कानून होगा उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकेगी कि वह जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो करता है। किसका उल्लंघन करता है? मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का जो है वो उल्लंघन करता है।